नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं निहारिका। अगर आप सभी न्यूज़ वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की आपको खबर बता देते हैं जो कि बहुत दुखद खबर है। खबर ये है कि हाथरस में एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। हाथरस का नाम आपने कई कांडों में सुना होगा क्योंकि हाथरस में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रहती थी, लेकिन इस बार का जो केस है वो बहुत बड़ा है क्योंकि करीबन 121 मौतें हो गई और लाशें ही लाशें बिछ गई, जिसमें सबसे ज़्यादा लाशें थी महिलाओं की और बच्चों की। तो हाथरस में ये जो हादसा हुआ है ये एक सत्संग के दौरान हुआ है, जो कि देव प्रकाश माथुर जो कि आयोजक थे उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और जो सत्संग करने वाले बाबा थे उन्हें भोलेनाथ के नाम से, भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी उन्हें भोलेनाथ बुलाते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि ये हादसा कितना बड़ा है कि 121 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि ये मौत हुई कैसे और इतना बड़ा कांड कैसे हो गया और स्थानीय प्रशासन पर भी गाज क्यों गिर रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा की केस हुआ कैसे। ये तो जो मौजूदगी थी लोगों की वो करीबन 80,000 के आसपास होनी चाहिए थी, जो कि परमिशन मांगी गई थी आयोजन करने के लिए। लेकिन 2.5 लाख लोग इस पूरे प्रोग्राम में पहुंच गए। अब सत्संग सुनने 2.5 लाख लोग पहुंचे और जितने भी लोग पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं विश्वास से ऊपर अंधविश्वास में थे। वो उन जो भी भोलेनाथ बाबा हैं उनको अपना भगवान मानते हैं। भगवान मानने के चक्कर में जैसे ही भोलेनाथ बाबा अपने स्थान से उठे तो वो उनकी चरण रज लेने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी और जो निकलने का रास्ता था वो बहुत ज़्यादा सकड़ा था। जब लोग निकलने लगे तो एकदम से भगदड़ मच गई। अब भीड़ ज़्यादा थी तो भीड़ को मैनेज करने के लिए पानी की बौछार भी कर दी गई और उस बौछार की वजह से लोग और ज़्यादा भागने लगे क्योंकि इधर उधर एकदम से भगदड़ मच गई। तो इसकी वजह से कई सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और उसकी वजह से कई सारे लोग कुचला गए, जिसमें करीबन अभी 121 से लेकर 164 तक आंकड़ा जा रहा है मौत का। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और बहुत हाई लेवल की एक जांच होने वाली है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल की गई और कहा गया है कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि ये पता करना ज़रूरी है कि ये हादसा था या किसी की साजिश थी। लेकिन इसमें गलती स्थानीय प्रशासन की भी मानी जा रही है और सत्संग करने वाले बाबा की भी। स्थानीय प्रशासन की इस प्रकार से है कि जब 80,000 का भी आंकड़ा था तो क्या सिर्फ 40 पुलिसकर्मी होने चाहिए थे वहाँ पर मौजूद? नहीं, ज़्यादा होने चाहिए थे। सिर्फ 2 एम्बुलेंस वहाँ पर तैनात थी, फायर ब्रिगेड की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पुलिस प्रशासन की एनआईयू ने पहले से ही अलर्ट किया था, पहले ही अलर्ट कर दिया था कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है क्योंकि 1000 से ज़्यादा लाखों में संख्या जाती है ऐसे सत्संगों में। लेकिन इसके बाद भी वहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग थे उसमें से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ना तो बाबा के अनुयायी, जो भी मतलब अनुयायी हम नहीं कहेंगे क्योंकि अनुयायी तो लोग थे, लेकिन बाबा के जो साथी थे जिन्हें वो नारायणी सेना बुलाते हैं, उनमें से किसी ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। वो देखते रहे कि इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और इसमें कोई हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अनुयायी उनको इतना ज़्यादा पूजते हैं, भगवान मानते हैं, वो भोलेनाथ बाबा गायब हो गए। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में उन्होंने एक बार आकर बात भी नहीं की कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, या वो दुख जता दें कि करीबन 121 से लेकर 164 लोगों तक की मौत हो गई है और जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। लेकिन वो बाबा जी बाहर निकल कर नहीं आए। और साथ ही साथ में एफआईआर फाइल जो ये आयोजक थे देव प्रकाश माथुर, उनके खिलाफ भी की गई है कि इतना बड़ा आयोजन जब आप कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस आपने क्यों नहीं किया जब पता था कि बाबा की फैन फॉलोइंग इतनी है। मतलब फैन फॉलोइंग होने का ये कि उत्तर प्रदेश के अलावा इनके अनुयायी राजस्थान में भी हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं। अब इसकी जांच बहुत उच्च स्तरीय हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल में मिलने जाएंगे जो भी पीड़ित हैं उन सभी लोगों से। मुआवजे का ऐलान भी इसमें किया जा चुका है, 2-2 लाख रुपए जिनकी मौत हुई उनको दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कथावाचक इस प्रकार के सत्संग करते हैं, कथावाचन करते हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी है, आयोजकों की जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो मैनेज करें इन चीज़ों को। नहीं तो ऐसा हादसा जो आज हुआ है ये कल भी हो सकता है और ऐसे हादसों में सबसे ज़्यादा जो शिकार बनते हैं वो महिलाएं और बच्चे ही हैं, क्योंकि सत्संग सुनने ज़्यादातर महिलाएं जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों पर नियंत्रण रखना, इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है।
सावधान रहिए, आप सभी सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।